अरे नहीं रे, ठीक है, फैमिली है जो है सो। चलो अभी मेरी अच्छाई हो गई मेरे खुद के मुंह से। हाँ ठीक है, चलो हम लोग अभी चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन 5 करें। अजी मिलेगा ना मेरे को, उधर रुक, बैठ। बस। और मैं 4:30 को छोड़ेगी कल सर, 4 बजे, फिर 3:30, फिर 3, फिर कुछ नहीं, मैं अटेम्प्ट तुम लोगों का, नालायक हो। चुप रहे जल्दी वाला। ऐसे ही मैं अच्छी बच्ची है, जल्दी छोड़ती हूँ, उसमें भी तुम लोग उसको बोल देते हो, वो काव काव करता है क्या। कांदे वाली हम लोगों को मलाड तक छोड़ देना बीच में रास्ते में, ठीक है ना। तो हम भी लोकल में ही जा रहे हैं, अपन कौन से अमीर है। हाँ ले 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 ले। चल इधर ध्यान दे। Following information is given by Mr. Hey P, stockbroker, relating to his holding in 10% government bonds. 1st April को 5,000 यूनिट्स ओपनिंग बैलेंस था, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए था, 4,85,000 का कॉस्ट था। हाँ, 1st April 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आया क्या स्क्रीन पे। अच्छा मुझे बता, 5,000 यूनिट्स 5 लाख आएगा, और यहाँ पे 4,85,000, और यहाँ पे मैं उसका टाइमलाइन अगर बनाने जाऊं, 1st April 18 ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू 5 लाख, कॉस्ट 4,85,000। अब अक्रूड इंटरेस्ट जानने के लिए पहले तो मेरे को ये जानना है पिछली बार ब्याज कब आया था। 2 बार ब्याज कभी देते थे। मिस्टर हैप्पी क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च, नहीं, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31st ऑफ डिसम्बर। हाँ अक्रूड 30 जून, 31st डिसम्बर, 22 है, 22। तो भावना समझ यार, पिछली बार ब्याज मिला होगा 31st दिसंबर 2021 में, तो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट बोल तो सबको मिला ना 12,500। क्लियर है इधर तक सब लोगों को। आगे करें। नेक्स्ट, मिस्टर सॉरी 1st जून को 600 यूनिट्स परचेज किए 99 कम इंटरेस्ट पे। ब्रोकरेज दिया है क्या ये सब में? ये खुद ही ब्रोकर है और फीफो मेथड दिया है, ठीक है। 600 यूनिट परचेज किया 99 पे। 1st जून, यस, परचेज 600 यूनिट्स एट 99 कम इंटरेस्ट। मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज मैं ये सब डिस्कस कर रही हूँ, मैं इधर ही इसका वर्किंग नोट करके खत्म कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसके लिए टोटल अमाउंट पेड कितना होगा? 600 इंटू 99 कितना आया था? 59,400, जिसका 2 टुकड़ा होगा, कॉस्ट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए आज 1st जून है, पिछली बार भी आज 31st दिसंबर को मिला था, 5 महीने का होगा 60,000 पे। बता देती हूँ खाली 10%, 5 महीने के लिए 2,500, 2.5 मतलब 2.5। इधर कितना बचा? 56,900। मैं इधर आ गई, इधर पहले तो 12,500 लिखा है, उसके बाद 1st जून 22 को टू बैंक, तुम लोगों ने लिखा होगा 60 और 2,500 और 56,900। आई होप सब लोगों को इधर तक आया। चलो नेक्स्ट, 1st अगस्त ही है, उधर तक जम करने से पहले ब्याज आएगा। मेरे को बता दे तो ब्याज इंटरेस्ट कितना, रिसीव्ड इंटरेस्ट 28 मिला है, हाँ ना, सबको मिल गया। तो इधर आएगा 30 जून 22 बाय बैंक 28,000। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, 1st अगस्त को 2,400 यूनिट्स परचेज किए 97.5 पे। परचेज 1,400 खरीदे, माँ कसम, एट 97.5 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। कॉस्ट 2,34,000। ब्याज कितने महीने का आएगा बेटा? इधर से इधर एक ही महीना होता है, कितना आता है बोल? 234 एंड 2,000, यहाँ पे आएगा 2,40,000,
2234, टू बैंक 2400 यूनिट से तो फेस वैल्यू लिया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 1 अक्टूबर को बेच दिया 2500 यूनिट्स एट 98.5x इंटरेस्ट। ठीक है, 1 अक्टूबर से पहले कुछ नड़ेगा क्या? नहीं। 1 अक्टूबर को सोल्ड, कितना बोलो तो? नंबर ऑफ यूनिट्स बेटा, 2500 यूनिट्स एट 98.5x इंटरेस्ट। चलो इसका मैं अलग से वर्किंग करती हूँ। पहला सेल अभी 2500 यूनिट्स सेलिंग प्राइस, 2500 यूनिट्स इंटू 97.5 कितना आएगा? 246, 250। सबको मिला है बेटा ये अमाउंट? यस। ब्याज की बात करते हैं। आज 1 अक्टूबर है, लास्ट टाइम ब्याज मिला था 30 जून को, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने का ब्याज। 2,50,000 पे 10% फॉर 3 मंथ 6250। अभी प्रॉफिट और लॉस निकालना है, उसके लिए सेलिंग प्राइस 246, 250। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2500 यूनिट। जब मैंने साल ओपन किया था उस टाइम पे मेरे पास 5000 यूनिट थे, तो कहने से पहले लॉट से ही बेच के खत्म कर सकते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि कॉस्ट फीफो मेथड से बोला है, तो मैं बोलेगी देख भाई एकदम सिंपल है, फेस वैल्यू, अरे हाथ लग गया, फेस वैल्यू और कॉस्ट। 5 लाख का फेस वैल्यू है, उसका कॉस्ट 4,85,000 है, इसमें से आधा ये फर्स्ट लॉट है। सोल्ड 2.5 लाख, कितने पे? 242,500। यहाँ पे 242,500 आएगा, 3750 का प्रॉफिट आया बेटा सबको? परफेक्ट। अभी इसको इधर तुम लोगों ने पोस्ट किया रहेगा। 1 अक्टूबर को बाय बैंक 2.5 लाख, 246, 250, 6250 इंटरेस्ट, प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट, 2 पीएनएल 3750 कॉस्ट के कॉलम में। आई होप इधर तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आया, सबको करेक्ट आया? करेक्ट। अच्छा, अभी नेक्स्ट आएगा 1 जनवरी को सोल्ड 3000 यूनिट्स एट 99 कम इंटरेस्ट। ठीक है, 1 जनवरी से पे आने से पहले रिसीव्ड इंटरेस्ट आएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कितने यूनिट्स है मेरे पास? 5500। कितना आएगा बोल? 27,500। मिला सब लोगों को? लोगों ने यहाँ पे लिख दिया होगा 31 दिसंबर 22 को बाय बैंक 27,500। एक और सेल दिया है 1 जनवरी को 3000 यूनिट सेल किया 99 कम इंटरेस्ट पे। 1 जन को सोल्ड 3000 यूनिट्स एट 99 कम इंटरेस्ट। अब ये सेल इधर आते हैं, बोलते जाना मेरे को। सेकेंड सेल, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 3000 into 99 will give you 2,97,000। यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे, पहला आएगा ब्याज और दूसरा आएगा सेलिंग प्राइस। बेटा 1 जनवरी है, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कल रात को मिला था, इधर कुछ घंटों पहले मिला था। अभी इंटरेस्ट, लेट मी नॉट यूज एनी अदर वर्ड्स, यस नहीं आएगा। अभी इसका मतलब कि पूरे का पूरा क्या बन गया तेरा? सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस 297 अभी बराबर से देखेगा, कॉस्ट फीफो से निकालना है। 3000 यूनिट्स है, पर तेरे पास ना बेटा फेस वैल्यू और कॉस्ट, जो फर्स्ट लॉट है उसमें खाली 2.5 लाख ही बचा है ना? यस, बैलेंस ऑफ फर्स्ट लॉट तुझे निकालेगा तू 2.5 लाख ही बचा, ठीक है? अच्छा, मैं इधर बैलेंस फर्स्ट लॉट लिखती हूँ 2.5 लाख, जिसका वैल्यू 2,42,500 है, वो मैं पूरे का पूरा सेल कर दूंगी 2.5 लाख एग्जैक्टली, पूरा 242,500 इधर आएगा। फिर मैं सेकेंड लॉट उठाती हूँ।
सेकेंड लॉट था ही 50,000 यूनिट्स का. हाँ था कितने का 60. फेस वैल्यू 60,000. जिसका वैल्यू बोलता बेटा कितना आया था 56,900. इसमें से तेरे को बेचना है खाली 50,000 तक था ना. यहाँ पे 9,700 47,417. आउटर कॉलम में दोनों का टोटल कॉस्ट आएगा बोलो तो 28,9917. कंफर्म करो ऐसा कुछ आया कि नहीं. बोलो बोलो माइनस करो. प्रॉफिट 7083. सॉर्टेड. यहाँ पे तूने प्रॉफिट लिखा होगा 7083 टू PNL 1 Jan को. और यहाँ पे 1 Jan 23 को बाय बैंक 3 लाख, इंटरेस्ट में 0 एंड 2,97,000. इधर तक किया. इंटरेस्ट ये डेट को है. हाँ हाँ मैं वही बोल आगे पढ़ रही हूँ बेटा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ये डेट को ऐसा बोला मैंने. हैप्पी इज क्लोजिंग बुक्स ऑन 31 March. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. हैप्पी फीफो मेथड से कर रहा है. शेयर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है उसको कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करना है. ठीक है. इसका मतलब होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. अभी उसके पहले देखो अक्रूड इंटरेस्ट खत्म करना. अक्रूड इंटरेस्ट कितने पे आएगा वो कोई मुझे बता सकता है. 2500 पे आएगा. बरोबर है. 5,000 लास्ट टाइम था उसमें से 3,000 बेचा तो 2500 यूनिट्स ही आएगा. कितने यूनिट्स ली तूने 300 कम किया 3,000 यूनिट से. इधर एक 0 कम बैंक में एक 0 कम कर दे. मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आता है 3 महीने के लिए. 6250. इधर किया 6250. अक्रूड इंटरेस्ट. अभी लास्ट दिन को वैल्यूएशन चाहिए 31 March को. सॉरी वैल्यूएशन चाहिए पर नहीं है. वैल्यूएशन नहीं है ना मेरे पास. मार्केट वैल्यू नहीं है. मैं इधर एक नोट लिख दूंगी. सब लोग नोट लिखेगा. इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड विच मीन्स. एक मिनट देख लो बाद में लिखो. विच मीन्स at year end we need to value such stock at cost or market value whichever is lower. Since market value is not provided on year end date, on year end date, comma, क्या करेंगे बेटा हम लोग. we will value investment at cost. we will value investments at cost. क्लियर हो गया सब लोगों को. किसी को भी डाउट है. इसका मतलब कि यहाँ पे अगर तुम लोग आओगे तो 31 March 23 को चुपचाप से बाय बैलेंस कैरी डाउन करो. इधर आएगा तुम्हारा 2.5 लाख रुपया. हाँ इधर आएगा जो भी आएगा 243,483. और यहाँ पे आएगा जो भी वो किधर जाएगा PNL. कितना आता है बोलो. राउंड फिगर 51,000 का चांदला. समझ में आ गया सब लोगों को. हाँ खाली एक नोट लिखना था कि करना चाहिए वैल्यूएशन लेकिन दिया नहीं है तो नहीं कर पाएंगे. हमें कैसे पता चला इसमें वैल्यूएशन करना चाहिए. AS वाला पार्ट है जो अभी तक सिखाया नहीं और उसका खाली एक इंफॉर्मेशन था जो यहाँ पे आ गया है वो बता दिया मैंने तुम लोगों को. ओके खत्म करो. चलो क्वेश्चन नंबर 5 सबका हो गया. 6 में प्रॉब्लम आया था. आया कोई नहीं करते ना बेटा. प्लीज डोंट टेल मी तू गया. वो भी नहीं है. तो ऐसे करते हैं तो अगर ये टूटा ना एप्पल एक किडनी देनी पड़ेगी. फिर इसको क्या लगाऊं.
लगा? पर ये गया क्यों, मेरे को ये बताओ, कब से तो चार्जिंग पे था। अच्छा, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। इसमें कहाँ पे नड़ा तुम लोग मुझे बोलते जाओगे, पहले मेरे को 2 मिनट दे दो, डब्बा ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। स्टार्टिंग में अटक गया, कोई नहीं, बाकी पूरा हो गया। बुल बाइल, उन्होंने मेरा स्केल फेंक दिया। ना स्क्रीन को लगेगा ना, दुख होता है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। ये ऑफिशियली लेक्चर तो 5:45 तक है ना? हाँ, इसका मतलब कि आदित्य खुद भी चलनी छोड़ता है और मेरे नाम पे बिल फाड़। रुक, अब तो उसकी बीवी को भी मैं मिलने वाली हूँ, रुक, उसकी करतूतें बताती हूँ। In 2021, Mr. Y Limited issued 12% fully paid up debentures of 100 each. Interest being payable half yearly 30 September or 31st of March every accounting year. In the books of Messrs. Y Limited, Y Limited issued fully paid up. Bull and Bear, beer bill. Beer, सीधा तेरे को चढ़ता है. In the books of Bile. अभी यहाँ पे मेसर्स वाई लिमिटेड के बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है. क्या हो गया दीदी? अपना ईयर चालू होता है कभी से? अच्छा, वही नहीं बोला. इन 2021 दे इशू, अरे अकाउंटिंग ईयर ही होता है. अकाउंटिंग ईयर या तो कैलेंडर ईयर हो सकता है या तो फाइनेंशियल ईयर हो सकता है. अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 1 साल, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, और कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर. देखने दो, पढ़ लेते. 1 दिसंबर को बाइल एंड बुल बेर purchased 10,000 of these debentures at 101 x interest, also paying brokerage at 1% of x interest, x interest amount of the purchase. ठीक है. On 1st March, the firm sold. अच्छा, अभी समझा तेरा क्वेरी क्या था. All these debentures at 103 x interest, again paying brokerage at 1% of x interest. Prepare investment accounts in the books of Bull and Bear for the period 1st December to 1st of March. इतना ही तो मांगा है अपने को, जितना मांगा है उतना ही करो. अच्छा, इधर में बनाओ. अपने को बोला है 1st दिसंबर से 1st ऑफ मार्च. कोई खाली मेरे को ईयर बता दो. 1st दिसंबर 22 से 1st मार्च 23. देखो बोला है 1st दिसंबर को परचेस किया है 10,000 यूनिट्स 101 एक्स इंटरेस्ट पे. परचेस 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 101 एक्स इंटरेस्ट. अब मेरे को बता दो, इंपॉर्टेंट डेट्स कभी कभी था तुम्हारा. 30 सितंबर क्या ये पीरियड में आएगा? नहीं. 31 मार्च क्या ये पीरियड में आएगा? नहीं. तो उसका मगजमारी नहीं है. पर मेरे को एक बात बता, यहाँ पीछे पीछे जाएंगे तो लास्ट टाइम ब्याज कभी मिला होगा बेटा? 30 सितंबर 22 को मिला होगा. अग्री करते हो सब लोग? बोलो हाँ कि ना. हाँ. तो आज जब भी मैंने ये परचेस किया, चल इसका वर्किंग नोट में बनाती हूँ. आज जब भी मैंने ये परचेस किया तो मैं खरीदने गई, मैंने कॉस्ट पे किया 10,000 पे 101 ले कैलसी, और मेरे को बता कितना आता है? 10,10,000. और इसमें मेरे ख्याल से ब्रोकरेज है. कितना परसेंट ब्रोकरेज है? 1% ब्रोकरेज. 10,100 टोटल हो जाएगा 10,20,100. ब्याज अलग से कैलकुलेट करते हैं, बरोबर है? यस यस. अब मेरे को बता, ब्याज के लिए आज 1 दिसंबर है, पिछली बार 30 सितंबर, पूरा अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का ब्याज आएगा. मुझे बोल, 10 लाख के फेस वैल्यू पे 12% है, 2 महीने के लिए 20,000.
समझ में आया सब लोगों को? 10,20,100 और 20,000 यहाँ पे 1 दिसंबर 22 को बाय टू बैंक फेस वैल्यू 10 लाख 20,000 10,20,100 करेक्ट आया बेटा? तेरा मिस्टेक कहाँ पे था? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओपनिंग ना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में आता है ना? हाँ ओके, अक्रूड है कि नहीं ना उसके लिए मैं सिर्फ बोल देती हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि क्या बेटा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, ओनली इफ ओपनिंग इज गिवन। अगर मेरे पास लास्ट ईयर कुछ था ही नहीं तो लास्ट ईयर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा ही कैसे? अगर पिछली बार क्लोजिंग होगा तो ही करंट ईयर ओपनिंग आएगा। पिछले साल मेरे पास डिबेंचर्स ही नहीं थे, पहली बार परचेस किया बोले तो ओपनिंग आ ही नहीं सकता है। समझ में आ गया सब लोगों को? ये बाकी मैनेजेबल था? चलो डन। अभी मेरे को दूसरा बोल तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या किया था? 1 मार्च को सब बेच दिया 103 एक्स इंटरेस्ट पे, ठीक है? 1 मार्च को सोल्ड 10,000 यूनिट्स एट 103 एक्स इंटरेस्ट, सारा का सारा बेच दिया। चल मुझे बोल, जल्दी से बोलो, एकदम नल्ला समझाइए। सेलिंग प्राइस 10,000 इंटू 103, बोलो कितना आएगा? 10,30,000 माइनस 1% ब्रोक 10,19,700 प्राइस आ गया अपना। चल मेरे को ब्याज बोल कितना आएगा? अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने तो 10 लाख पे 12% 5 में 50,000 बरोबर बेटा। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस में भी मगजमारी नहीं है। सेलिंग प्राइस 10,19,700 और कहने से पूरे का पूरा कॉस्ट ऊपर वाला ही है, सारा का सारा बेच दिया। कितना है? 10 लाख नहीं है, 10,20,100। हाँ बेटा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस बेटा, 10 लाख फेस वैल्यू है। बोल वरुण। कॉस्ट देख बेटा, ये जब मैंने खरीदा, ये वाला ओरिजिनल जब मैंने खरीदा था वो वाला, तो मैंने एक्चुअली कितना कॉस्ट पे किया था? 10,20,100। मैंने इतना खर्चा किया है, यहाँ पे मेरे को कॉस्ट कॉलम में इतना दिख रहा है। आज वही का वही अगर सारा का सारा बेच दिया तो मुझे दिख रहा है 10,19,700, क्लियरली दिख रहा है लॉस है 400 का। मत करे गलती। अभी इतना समझ बेटा, इतना खरीदा उतना बेच दिया तो अपने आप टैली हो जाना चाहिए, कैरी डाउन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तूने कॉस्ट भी लिया होगा तो कैरी डाउन आया रहेगा, फेस वैल्यू पे रहा होगा तो कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ पे बाय बैंक 10,50,000, 10,19,700 है, वो मन की आंखों से देखो बेटा। 400 का लॉस, पीएनएल खत्म। अटेम्प्ट चेंजिंग क्वेश्चन है बेटा, नॉनसेंस नल्ला है, खत्म करो। पॉसिबल ही नहीं है, वही तो बोल रही हूँ तेरे को आया क्योंकि ने गलत लिया था। मैं आती हूँ उधर बेटा। फर्क नहीं पड़ता कभी खरीदा, पिछली बार ब्याज कभी है, सिंपल। क्योंकि जब खरीदा तभी भी तो पिछली बार का ब्याज ही लिया था ना, तो वो पे किया ना। एक एक करके करती हूँ, एक ही सेकंड। समझ में आया? जब मैंने खरीदा बेटा, जब मैंने खरीदा तब तूने 20,000 का ब्याज पे किया था, याद है? क्यों पे किया था? तूने बोला सामने वाले को इतना देंगे तो अपने को भी वो रिटर्न में तो मिलना चाहिए ना। मेरे को कंपनी 6 महीने का देता है, मैंने 4 महीना संभाला है, मैं 2 महीने को उसको रिटर्न करती हूँ ना। किस बेसिस पे होता है? पिछली बार इंटरेस्ट में था उसके बेसिस। हाँ, बैलेंस आएगा ना इधर, अपना 30,000 आएगा। वरुण, जितना खरीदा उतना पूरा बेच दिया तो बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए। मैंने इतना खरीदा, इतना बेचा, प्रॉफिट या लॉस, खत्म।
हाँ ईयर एंडिंग, पर उससे हमने को 1 मार्च तक ही बोला है ना, 1 मार्च डाल दो, मांगा है तो अभी तक का डाल दो। डन विद दिस सम, क्लियर? हाँ बोलना बेटा। एग्जैक्टली, ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये सब में ओपनिंग नहीं था, गेस व्हाट, ये सब में क्लोजिंग भी नहीं है। जितना था उतना पूरा खा पी के बेच दिया, तेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं तो अक्रूड किस चीज? ये बात है, तूने 3 महीना संभाला, 20,000 पे करके 50,000 मिल गया। बेसिकली तूने 3 महीने संभाला, तुझे तेरा 30,000 मिल गया। हाँ? क्या? अरे 1 मार्च तक का ही सम बोला इसके लिए। हाँ हाँ, अरे मैं क्या बोलती हूँ, मेरी बात सुन बेटा, 31 मार्च तक का सम नहीं मांगा, इसके लिए मैंने 1 मार्च को खत्म कर दिया। लास्ट लाइन पढ़, प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट स्टिल 1 मार्च, इसके लिए मैंने किया। तुमने जो बोला सही है, खाली ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1 मार्च तक का ही मांगा है। बच्चों, when will you show accrued interest is fancy word for outstanding interest. When can we show कि पैसा मिलना बाकी है? जब तूने ब्याज पे चढ़ाया होगा तभी, जब तूने कुछ तो अमाउंट ब्याज पे चढ़ा। अरे बेटा, एफडी बनाने जाते हैं तो पहले अपना मेन मूड़ी जाएगा, उसके बाद ही ब्याज आएगा ना। बैंक आके बोलता है नहीं भाई तू रख, तू पैसा भी रख और तू ये ऊपर का इंटरेस्ट भी रख, ऐसा बोलता है क्या बैंक? नहीं, जब तक मेरा पैसा इन्वेस्टेड ही नहीं है मेरे को अक्रूड आ ही नहीं सकता। तो अक्रूड कब आएगा? कई बार ओपनिंग में नहीं आएगा, कई बार क्लोजिंग में आएगा। कब ऐसा होगा वो भी मैं बोल देती हूँ, चल तू मेरे साथ डिस्कस करता जाएगा। अगर एग्जांपल पिछले साल क्लोजिंग था तो क्या करंट ईयर में ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट आएगा? हाँ। पिछले साल क्लोजिंग था ही नहीं, पहली बार परचेज करंट ईयर में कर रहे, तो करंट ईयर का ओपनिंग अक्रूड नहीं आएगा, पर करंट ईयर का क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। समझा? क्यों नहीं आएगा? क्लोजिंग मतलब क्या? क्लोजिंग मतलब क्या? ईयर एंड पे, ईयर एंड पे अगर मेरे पास सिक्योरिटीज है उसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूं मैं, जनरली रिवाइज करवा रही हूं, इसकी बात ही नहीं कर रही हूं मैं। देखो अलग अलग कंडीशन दे रही हूँ। ये देख, पहला कंडीशन दे रही हूँ कि नो ओपनिंग बैलेंस, तो मुझे बोल देयरफॉर नो ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट, we have closing balance, therefore closing accrued interest। वही बता रही हूं मैं, ये सम की बात नहीं कर रही, मैं जनरली रिवाइज करवा दी थी क्योंकि कंसेप्ट खत्म हो गए अपने सारे। ठीक है, अभी हम लोग शेयर्स पे आ सकते हैं। डिबेंचर्स में किसी को कोई भी डाउट है क्या? पक्का अटेम्प्ट की कसम 100%। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सारे के सारे हो गए हैं। हम लोगों ने ट्राई योरसेल्फ भी क्लास में ही ट्राई कर ली है, सब खत्म कर लिया है। क्वेश्चन 9 और 10 अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इक्विटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। इक्विटी और डिबेंचर का कॉम्बो पैक है, वो अगले लेक्चर में होगा। आज अपने को 11th ऑनवर्ड्स करते जाना है। आज के दिन में कौन कौन से सम करेंगे मैं बोल देती हूँ तुम लोगों को। नहीं, 11 नहीं करेंगे, 12th करेंगे। करेंगे, ये भी मिक्सम है। उसके बाद 13 करेंगे, इतना करेंगे हम लोग। 12, 13 और 16 पर 12, 16 और 13 के सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, मेरे सीक्वेंस जाऊंगी। बाकी तुम्हारे सम्स कितने बचेंगे? 17, 15, 2, 14वां ट्रायो सेल्फ में ट्रायो सेल्फ ही रख रही हूँ, 11वां 3 और ऊपर का एक और 4। जो अगले लेक्चर में अपने 4 सम खत्म हो जाएंगे। फाइन विद दिस? अभी ना तुम लोगों के इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट, यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑफ दिस इक्विटी शेयर? तुम लोग कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट लिखते थे, क्यों? क्योंकि पिछले दिन पिछला कभी ब्याज मिला वो पक्का पता था और कितना ब्याज मिलेगा वो भी पक्का पता है। डिविडेंड क्या जिंदगी में पता होता है? ए डांबर उठ,
डिविडेंड पता होता है क्या, कब मिलेगा और कितना मिलेगा? नहीं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। अगर तेरे को बोलेगा 100 शेयर खरीदा 200 के भाव पे, तो 100 इंटू 200 सीधा कॉस्ट में लिख लो, खत्म। 5 शेयर बेचा 300 के भाव पे, 5 इंटू 300 कैश बैंक में लिख दो, खत्म। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा पीएनएल आएगा, खत्म। हाँ, एक चीज आएगा क्या, बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है बेटा? फुकाट। बोनस मतलब क्या? फुकाट। उसके लिए पैसा भरना पड़ जाए क्या? नहीं। कंपनी बोलेगा ए धोखा एक, धोखा एक, धोखा एक, धोखा एक। बेटा मेरे को ढूंढने मत बैठना रास्ते में। धोखा एक का मतलब क्या होता है? 2 शेयर है तो 1 मिलेगा, 1 शेयर है तो 2 मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, तेरी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करे क्या? 1 शेयर है तो 2 शेयर देगा बोनस में, 1 नंबर कंपनी है, क्या घाटे में जाने वाली है। अच्छा बोलो बेटा, धोखा एक, धोखा एक, धोखा एक, 2 है तो 1 मिलेगा। ठीक है, 2 शेयर दोगे तो 1 शेयर, आई मीन 2 शेयर होगा तो 1 शेयर बोनस में मिलेगा। तो तुम्हारे जो कॉलम्स होते थे ना, क्या क्या होते थे? डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। अभी कैसे चेंज हो जाएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू के बदले नंबर ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट के बदले डिविडेंड, और कॉस्ट के बदले कॉस्ट। अच्छा, तो फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू भी लिख सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकता है। ज्यादातर वो लोग नंबर ऑफ शेयर्स, कब भी भाई कुछ नहीं, तो 3000 डिबेंचर होते थे तो 3 लाख लिखते थे, 2 जीरो बढ़ा देते थे। अभी 2 जीरो बढ़ाएंगे नहीं, जितना बोले उतना लिख देंगे, एकदम सस्ता सुंदर टिका। तो तुम लोगों को 2-3 तरह का खाली कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं? एन इन्वेस्टर कैन हैव the following types of shares. पहला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा आएगा तुम लोगों का परचेज ऑफ शेयर इन करंट ईयर, ठीक है, जितना परचेज किया उतना दिखा दो टू बैंक। तीसरा आएगा बोनस शेयर्स, और चौथा आएगा राइट शेयर्स, जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, वो मैं थोड़ी देर में करती हूँ। ठीक है, राइट इश्यू इस तरह से होता है, वो मैं बता दूंगी। अभी तक किसी को कोई भी शंका है? ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड बिकॉज rate and date of dividend are not fixed. सबको समझ में आ गया? ये एकदम सस्ता सुंदर टिका है। अच्छा, एक और टाइप का ट्रांजैक्शन हो सकता है, 5th वन नीचे लिख देना, सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैं डिविडेंड की बात भी नहीं करी, मैंने शेयर्स के बारे में बोला था। ये सारे 5 चीजें मैक्सिमम आ सकती है। पहले हम लोग 2 सम करेंगे, उसमें खाली पहले 4 चीजें होंगी, फिर बाद में देख लेंगे हम लोग। सेल और डिविडेंड खड्डे में गया अभी के लिए। ठीक है, चलो जल्दी से इतना छापो। अलग से ब्रेक देना। चलो इधर तक लिखा तुम लोग। ओके, राइट शेयर्स खाली समझ लो, तो हम लोग स्टार्टिंग के 1-2 सम खत्म कर सकते हैं। तो मैं दोनों कंसेप्ट साथ में खत्म कर रही हूँ। बोनस शेयर्स, these shares are received, RR नहीं, RRR, these shares are received by existing shareholders for free of cost. ओके, बस इतना ही समझना है। तो इसका मतलब जब भी हम लोग डब्बा बनाएंगे,
जब भी हम लोग ऐसा डब्बा बनाएंगे तो ये डब्बे में तुम लोगों को कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट देना होगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट। तुम लोग बताओगे यहाँ पे 2 बैंक लिख ही नहीं सकते हम लोग, बैंक यानी कि पैसा जाएगा, पर पैसा तो जा ही नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 बोनस शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आएगा लिख देंगे, इधर 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। खाली अमाउंट किधर जाएगा बेटा, अमाउंट नहीं जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, खाली ब्याज सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को, बोनस शेयर्स का कंसेप्ट खत्म। अभी सेकंड कंसेप्ट आता है राइट शेयर्स का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनेगा। राइट शेयर्स मेरे को नहीं पता तुमको आता है कि नहीं आता है, पता है क्या राइट शेयर्स क्या होता है, जो राइट होता है आके हक नॉनसेंस फेंकने का, राइट नहीं, क्या होता है राइट, मेंबर्स, हु आर मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, एग्जैक्टली। तो अगेन अच्छा ये किसको जाता था, देखो तो ऊपर इधर मैंने क्या लिखा है, दी शेयर्स आर रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, पर किसके लिए बेटा, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तुम्हारा हाईलाइटिंग पार्ट है, ये फुकट है, ये भी दी शेयर्स आर रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दी शेयर्स आर रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स at a discounted price, at a discounted price। किसके डिस्काउंट में बेटा, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के नीचे इश्यू नहीं कर सकता है, मैंने नहीं, कंपनीज एक्ट ने बोला था 2013 ने, बराबर है, फेस वैल्यू अगर 10 है तो उसके कम पे इश्यू कर सकता नहीं है। मार्केट में एमआरएफ का एक शेयर आज 1,15,000 का मिल रहा है अगर, तो मेरे को कंपनी बोलेगा ये ले 90,000 में ले ले, मैं दोनों हाथ से, उसका 10 है, तो मार्केट वैल्यू 1,15,000 है, फेस वैल्यू गया खड्डे में। फेस वैल्यू का एक ही काम है क्या, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अभी डिविडेंड काम में आएगा, तो फेस वैल्यू के 10 रुपए, और मार्केट वैल्यू अगर मुझे एक चाहिए, भैया को पूछा भैया एक शेयर कितने का, वो बोला 1,15,000 का, मैंने बोला अरे भाई कुछ तो सिफारिश कर दो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, तो उसने बोला जा 90 में ले ले, तो क्या याद रखेगा, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब कम भाव में देते तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट शेयर्स। अभी राइट शेयर्स में तुम लोगों को ऑफर लेटर मिलता है बेटा, ऑफर लेटर, क्या मिलता है, ऑफर लेटर। तो नायर में लेके आना भूल गए, आज ही सुबह को ना मेरे को ना एक डोमिनोज का ऑफर आया था, अभी उन्होंने नया चिकन विकन, ये चुप रहे, उन्होंने ना कुछ तो नया चिकन विकन का वेराइटी हो गया, कुछ तो नया चिकन विकन का उन्होंने और वेजिटेरियन भी निकाला है। आज का ऑफर क्या था, 99 रुपीज में एक पिज्जा, और दूसरा ऑफर था कि 250 रुपीज में 2 पिज्जा लो और एक फ्री। क्या ऑफर था बेटा, 99 का एक पिज्जा, वो ठीक है, 250 रुपीज में 2 पिज्जा लोगे तो एक ऊपर फ्री में मिलेगा। अब मैं एक्चुअली गई साइड पे, क्योंकि आज रात को अभी तो खा रहे हैं, लेकिन कल रात का कुछ तो बंदोबस्त करना है ना मेरे को अभी से, तो ऐसा पता चल जाए ना कूपन है तो वहां पर लेगी। मैंने अगर जब ये ऑनलाइन गए ना तभी देखा, उसका एक पिज्जा था 150 रुपीज का, वो डिस्काउंट लगा के सब मिला के तो भी एवरेज 130 का तो हो ही रहा था। अगर मैं इज्जत वाड़ी में विदाउट डिस्काउंट लिए 3 पिज्जा लेने जाएगी 130 का, बोल तो मेरे को कितने का पड़ेगा, लेके ऐसे 130 इंटू 3 390 का, पर अगर मैं वो उसको कूपन दिखाएगी ना, वो कूपन का जो कोड है वो QR कोड स्कैन करके अगर मैं कर नहीं हूँ तो मुझे वही पिज्जा, तीनों पिज्जा कितने में मिल रहा है, 250 में, तो डिनर शॉर्ट हो गया। फिर याद आया आज प्रज्ञेश सर की पार्टी है, आज 250 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आज का खाना फ्री में है, मैंने पूरे खानदान को बुला लिया, सब उधर आ रहे हैं, हम लोग वहीं पे खा रहे हैं, दादी बेड पे से उठ के आ रही है, ठीक है, क्यों फ्री का खाना है, पर अभी मेरे पास वो कूपन तो पड़ा है और आज ही उसका वैलिडिटी है। तो मैंने क्या सोचा, मैं रितिका के पास है, मैंने बोला मस्त आइटम लग रही है आज, सुन आज एक काम करते हैं, बाहर जाना तू खाना खाने के लिए, डेट पे लेके जा किसी को, अरे सुन तो, 2 पिज्जा के ऊपर 1 पिज्जा फ्री मिलेगा तेरे को, और वो भी खाली 250 रुपए में, पर ये नसीब मेरे लिए एप्लीकेशन, ये कूपन चाहिए क्या तुझे, अगर ये कूपन चाहिए तो तेरे को मेरे को 30 रुपया देना पड़ेगा। अब मेरे को बता, मैंने जाके उसको पिज्जा बेचा बना के कि मैंने उसको कूपन बेचा बेटा, कूपन बेचा, तू समझ रहा है क्या हो रहा है ये अपने साथ, यस ये कूपन पे इसको कितना, अगर बिना कूपन के ये पिज्जा के रेट पे जाएगी तो उसको कितना भरना पड़ेगा, उसको ये सामने वाले को, विच वॉट एवर इज द केस 390 भरना पड़ेगा,
पर अगर ये कूपन दिखाएगी तो कितना बनना पड़ेगा 250। उसको मैंने 30 रुपए देके ये कूपन बेच दिया तो अभी उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना हो गया बेटा 280। अरे 280 में कहने से विन विन सिचुएशन हो गया। इसका 110 बच गया और मैंने बैठे बैठे मेरा इधर आने जाने का 30 रुपए का मेरा टिकट आ गया घाटकोपर से देरी मेट्रो। समझ रहे हो विनोद? तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। एम आई एक्चुअली द पिज्जा ऐसा ऐसा करके ऐसा नमक डाल रही है। क्या कर रही है बेटा? मैं पिज्जा नहीं बेच रही है, मैं वो पिज्जे का कूपन बेच रही है। क्या कर रही है बेटा? वो पिज्जा का कूपन बेच रही है। मैं अगर ऐसा ऐसा गोल गोल बनाने लग गई तो इसके लग जाएंगे, ठीक है? अगले दिन मॉर्निंग में पता चलेगा उसको नहीं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाथ का खाना नहीं खाएंगे, बेटर प्राइस पे। फर्क कितना पर पिज्जा के बदले और कूपन के बदले राइट ऑफर है। राइट ऑफर का एक चिट्ठी होता है, कंपनी देता है कि आपको हक है इतने शेयर्स खरीद सकते हो, या तो मैं वो शेयर खुद से खरीदूंगी लेकिन मेरे जेब में भी तो पैसा होना चाहिए ना, 390 या 250। मैं तो भिखारी, आने जाने का भी अब ऐसा बिना टिकट के आती हूँ ट्रेन में। तो मैं क्या करेगी बेटा, मैं ये कूपन बेचने की कोशिश करेगी। रितिका के पास जाएगी और बोलेगी तुझे ये कंपनी के शेयर चाहिए, तबला तोड़ कंपनी, अगर तू बाहर से ये शेयर लेगी ना 390 में मिलेगा, इधर आ मैं तेरे को देती हूँ 250 में। 250 नहीं 280 में देती हूँ। कितने में देती हूँ? 280। खाली एक काम करना, 30 रुपए मेरे को और 250 कंपनी को दे देना। 280 तेरा खर्चा होगा, तेरे को 3 शेयर मिल जाएंगे। यही चीज बाहर से लेने जा 390 में मिलेगी। तू भी मेरी बच्ची है, क्या याद रख, तेरे लिए सब कुर्बान। समझ में आया क्या बोला? कॉल्ड एज राइट शेयर। अभी इसको कुत्तो हुआ है, चिल्ला रही है। हाँ, यहाँ पे हम लोग राइट शेयर्स पहले तो कैलकुलेट करेंगे। हेल्ड टू राइट, पहले कंपनी मेरे को बोलेगा कि रेशियो देगा, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 2 शेयर्स राइट में मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है। मान के चल मेरे पास 500 शेयर है। कितने शेयर है बेटा? 500। तो मुझे कितने का राइट ऑफर मिला होगा? 200। तो बेटा मेरे को राइट ऑफर 200 का मिला है, राइट ऑफर रिसीव्ड 200। पर मेरे पास जेब में इतने शेयर्स खरीदने का पैसा ही नहीं है, मेरे पास थोड़े ही शेयर्स खरीदने का पैसा है, तो मैंने थोड़ा सा खुद ने ही सब्सक्राइब कर लिया। 200 में से आधा कूपन मैंने रखा, आधा ही इसको दिया, या फिर थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा कर, ठीक है। मान के चलो मैंने 70% या 75% सब्सक्राइब किया। कोई मुझे बता सकता है 200 का 75% कितना आता है बेटा? 150। ठीक है, मुझे बोला गया एक कॉस्ट पर शेयर है ₹16। एग्जाम्पल, मुझे बता मुझे टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? एक शेयर खरीदा 16 में से 150 शेयर खरीदा, बोलता बेटा 2400। बाकी का मैंने क्या कर दिया? रितिका को दे दिया। अब ये जो मैं रितिका को ट्रांसफर कर रही हूं ना, उसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट, रिनाउंस या फिर सेल। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने रितिका को दे दिए? 200 में से 150 मैंने खरीदे कहने से, बाकी के 50 दे दिए उसको। 50 शेयर्स मैंने उसको दे दिए और मैंने उसको बोला देख भाई मैं कॉस्ट नहीं चार्ज करेगी, ऊपर का जो 30 रुपए ना उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। मैंने बोला देख रितिका, मार्केट में एक शेयर 24 रुपए का मिल रहा है, तुझे अगर ये शेयर चाहिए 18 में दिलवा दूंगी, तो एक काम कर मेरे को 2 रुपया दे और कंपनी को कितना देगी? 16, क्योंकि कंपनी ने कितना डिमांड किया था बेटा? 16। सुनेगा सब लोग प्लीज इधर? वरुण डाउट सुनेगा? 16 रुपया किसने बोला है मेरे को? 16 रुपये किसने मांगा? कंपनी ने मांगा है राइट शेयर का। इट इज इक्वल टू 250 रुपीज ऑफ डोमिनोज। डोमिनोज को तो 250 चाहिए, कंपनी को 16 रुपया चाहिए ही चाहिए एक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और मार्केट में एक्चुअल वैल्यू कितना है बेटा? 390 के बदले एक्चुअल वैल्यू अपने केस में कितना है? 24। मैंने बोला देख बाहर से लेने की जाएगी ना 24 लगेगा, कंपनी 16 में दे रहा है, पर तुझे वो कंपनी से 16 में चाहिए तो तेरे को ये कूपन लगेगा, ये कूपन में तेरे को 2 रुपये में दे रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रीमियम एक शेयर का कितना लिया मैंने? 2 रुपया पर शेयर। तो मेरे को बताओ बेटा टोटल प्रीमियम कितना आएगा? टोटल प्रीमियम मेरे पास 100 रुपया कमाई होगा बैठा बेटा। ₹100 का मेरा कमाई होगा। ये सब लोग मेरे साथ बोलो हाँ कि ना बेटा? हाँ। अभी मैं क्या, इधर मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या मैं इसके साथ इसके डेट पे जाऊंगी? इमेजिन ये और वो और बीच में मैं,
आईसी जायंट, ठीक है। मैं जाएगी, मैं पिज्जा लेगी, मैं तीनों बॉक्सेस लेगी और आके इसको देगी और बोलेगी ओटीपी दे, नहीं भाई मैंने उसको कूपन दे दिया, वो अपने आप निपटा लेगी। तो इसका मतलब मैंने पिज्जा बेचा कि मैंने खाली कूपन बेचा है? कूपन। यहाँ पे मैं शेयर्स बेच रही हूँ कि शेयर का ऑफर लेटर बेच रही हूँ? ऑफर लेटर। तो क्या ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा? देन द आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट में क्या जाते हैं? शेयर्स ही जाते हैं। ना मैंने पिज्जा खरीदा, ना मैंने दिया, मैंने उसको कूपन दे दिया। ना मैंने शेयर्स खरीदा, ना मैंने दिया, मैंने उसको कूपन दे दिया, वो जाके खुद से ले लेगी। मैं बोलूंगी ट्रांसफर क्रेडिट साइड ऑफ पी, क्रेडिट ऑफ पीएनएल। क्यों क्रेडिट? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मेरे लिए 100 रुपया तो इनकम हो गया ना, ये हो गया। तो अभी अगर तुम लोग मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो इधर ऐसा 3 डब्बा आएगा, इधर ऐसा 3 डब्बा आएगा। मुझे बोलिए यहाँ पे 2 बैंक दिखाना पड़ेगा मेरे को। इधर मेरा टोटल फेस सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट। अच्छा इधर बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया? 150। डिविडेंड के नाम पे कुछ भी आता नहीं है, और कॉस्ट के सामने कितना का? 2400। खाली यही वाला इधर। इसको भी डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, बाकी पहले 2 सम का अपना कंसेप्ट खत्म हो गया है। इतना हो गया तो तुम्हारा आधे से ज्यादा इक्विटी खत्म हो गया। मैं इधर आटा मार रही है, मेरे को बताएगा जिसको भी डाउट है। बाकी के लोग लिखना चालू कर सकते हैं, बोनस से चालू करो। ये वाला लिख लिया, इधर से चालू करो। हेलो, एक सम करके फिर ब्रेक ले, कि अभी ले? 1 ही घंटा हुआ, एक सम कर ले, ठीक है। छोटू सा है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सबसे पहला वाला 12, डब्बा ड्रॉ कर लो। सेम कॉपी पेस्ट, अभी तो दिखा है ये वाला, सेम सेम। नो वरीज, कर लो बेटा, सेम फॉर्मेट, नो चेंज। मेरे को कुछ देशद्रोही वाले नाम सुनाई दिए। उसी से मैं मारेगी फिर। टीका माल है ना, सब में बांट दे बेटा। एग्जैक्टली। कृष्ण मूर्ति, कोई नहीं बेटा, 2 अटेम्प्ट में याद आ जाएगा। हाँ तो राइट अभी से छोड़ना चालू कर। चलो आ जाओ। ओके सर, मिस्टर कृष्णा मूर्ति से हेडिंग दे रही हूँ। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, कौन से कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया? टेल्को लिमिटेड। अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, NOS डिविडेंड कॉस्ट। देखा सब लोगों ने? ओके कंप्लीटेड। अच्छा तुम लोग लिखते जाओ, सुनते जाओ। खाली इतना बोल रही हूँ, कोई टाइमलाइन का जरूरत ही नहीं है। टाइमलाइन क्यों कर देते? ताकि एक डेट बीच में इंटरेस्ट का भूल नहीं जाए। इधर तो कोई फिक्स इंटरेस्ट या है ही नहीं, रेट या डेट। इस ये वाले सम्स में टाइमलाइन बनता नहीं है, सीधा आएगा लिखता जाएगा, आएगा लिखता जाएगा, ठीक है। हाँ वर्किंग नोट बनेगा बोनस और राइट का।
बाकी तो कुछ एक्स कम डिविडेंड ही नहीं है, तो किस चीज का वर्किंग नोट बनाओ? ये देख कैसे प्रेजेंट करेंगे, आजा। ऑन 1st April 11, Krishnamurthy purchased 1000 equity shares of 100 each in Telco at 120 per share. 100 रुपए का 120, यानी कि 100 रुपया फेस वैल्यू था और 120 मार्केट प्राइस था, एट यानी कि उतने पे खरीदा। तो बेटा 1,00,000 इंटू 120 ले क्या सी 1st April 11 टू बैंक अकाउंट। यस, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे एट द रेट ऑफ 120। रुक जा हरक पदुड़, देख लो आगे ब्रोकरेज है क्या? हाँ, कितना टका ब्रोकरेज है? 2%। इसलिए बोलती हूँ फटाफट लिखना बंद करो, पहले देख लो। इधर तुम लोग किस तरह से बताओगे बेटा? इधर ही वर्किंग दिखा दो, बात खत्म करो। इधर के इधर ही 1000 शेयर्स इंटू 120 प्लस 2%, खत्म बात। ले कैलसी करो मल्टीप्लाई। 2400 आया, सब लोगों को आया? बट from a broker who charged 2% brokerage, we also incurred 50 पैसे पर 100 रुपया as cost of shares of transfer stamps। ऐसा नीचे नीचे पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन ये तो दुर्घटना हो गई। इतना लिखेंगे तो चलेगा नहीं, नॉर्मली हर एक सम में इतना ही आएगा, एक ही समय जिसमें ये दूसरे सारे खर्चे दे के रखे। इसके लिए मेरे को वर्किंग करना पड़ रहा है, अदरवाइज जैसे मैंने बताया वैसे ही बताया देंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑन 1st April 2011, देखेगा कोई, लिखेगा नहीं। 1000 शेयर का 120 रुपया, 1,20,000 आएगा, प्लस ब्रोकरेज, कितना टका ब्रोकरेज था? 2%, 2400 आ गया, प्लस स्टैम्प चार्जेस। अभी स्टैम्प चार्जेस बोला है, हाँ, कितना रुपया लगेगा हर 100 रुपए पे? 50 पैसा लगेगा हर 100 रुपए के खर्चे पे, 50 पैसे का आपको स्टैम्प चार्जेस पे करना पड़ेगा। मैंने बोला हर 100 रुपीज पे आपको 50 पैसा पे करना पड़ेगा। मेरे पास तो टोटल 1,20,000 है, ब्रोकरेज पे नहीं लगता है बेटा। इस पे कितना आएगा? ले कैलसी 1,20,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100, 600 आना चाहिए। आया बेटा 600? टोटल लिया 1,23,000 हो गया। इधर 1,23,000 लिख देंगे, खत्म। इजी, सबको समझ में आ गया? लिखेगा बेटा, लिखो। क्या गिरा अभी? व्हाइट कलर का चार्जर का ना प्रश्न। झालं, जिसका भी हो गया आगे का सम पड़ेगा। On 31st March 12, bonus was declared in the ratio of 1:2। बेटा 1:2 का मतलब है 1 share for every 2 shares held। 1 share you will receive for every 2 shares held। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, समझ में आया? 2 है तो 1 मिलेगा, 1,000 है तो कितना मिलेगा? 500। बेटा आधा मिलेगा ना, 2 है तो 1 मिलेगा, 4 है तो 2 मिलेगा, 500 है तो 250 मिलेगा और 1,000 है तो 500 मिलेगा। यहाँ पे लिखो बेटा 31st March 12 ओनरशिप ब्रैकेट में 1 शेयर
शेयर्स 500 तब जितने हैं उतने के हिसाब से मिलेगा। बीच में कुछ मान के चल 100 परचेस किया होता तो 1100 हो जाते, तो 550 मिलते, आधा। आगे अभी ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा अगड़म बगड़म करके दी है। बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, shares were quoted at 175 per share and 90 per share respectively। बेटा बोनस के पहले और बोनस के बाद, बिफोर बोनस 175 था एंड आफ्टर 90 था। तो बेटा बोनस 31 मार्च को दिया है, तो कहने से 30 मार्च 2000 कौन सा साल चल रहा है तुम्हारे, 31 मार्च 2012 को 175 था, 11 अप्रैल में था तो ये 12, और बोनस इस दिन पे आ गया, मतलब 31 मार्च 2012 को आफ्टर बोनस कितना हो गया बेटा, 90 रुपए हो गया। तो आज के दिन पे मेरे को बता, बोनस मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? मिल चुका है। तो बोनस के बाद वाला ही कंसेप्ट होगा अभी। तो बाद में क्या वैल्यू चल रहा है, 90। तो उन्होंने ये वाला इंफॉर्मेशन क्यों दे के रखा है, यूजलेज, कंफ्यूज करने के लिए, पट्टम बदलने के लिए, क्योंकि अपने बोनस के कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोनस लास्ट डे का मेरा 90 है बेटा, लास्ट डे का अगर वैल्यू देके रखा है मार्केट वैल्यू, तो किस काम में आता है, याद है, वैल्यूएशन। याद रखेगा ये सब लोग, लास्ट डे का मार्केट वैल्यू किस काम में आएगा, वैल्यूएशन। पर उस नहीं बेटा 175 यूजलेस है, 90 31 बोनस के पहले 31 मार्च के पहले 30 मार्च तक 175, 31 मार्च को 90। आगे देखो क्या बोला है, मिस्टर कृष्णमूर्ति sold his bonus shares to a broker who charged 2% brokerage। अभी कितने शेयर से 500, कितने में बेचा वो बोला नहीं है, तो बेटा बोनस शेयर मिला कभी 31 मार्च को, और वही दिन पे अगर बेच दिया तो उस दिन में मार्केट वैल्यू कितना था, 90। तो कितने में बेचा होगा बेटा, 90 पे, मार्केट वैल्यू पे। बेटा यस, समझने की बात कि वो 90 बेचा होगा। वर्किंग नोट करने से पहले इधर आ जाओ, मेरे को सेल करना है इसको 31 मार्च को, 31 मार्च 2012 को बाय बैंक, देख ले चाहिए तो बाद में लिख ले, नो वरीज, कोई स्टैम्प चार्जेस नहीं है। 500 शेयर्स मैंने बेचे हैं 90 के मार्केट प्राइस और सेल है तो -2% ले ख्याल से, 500 इंटू 90 -2% करो ना बेटा, 44,100। आगे सब लोगों को क्या बोला है, अभी उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा, जो हम लोग निकालेंगे, कुछ नहीं बोले तो वेटेड एवरेज है, बोनस शेयर्स बोला है, ठीक है। अच्छा सेल के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, बोनस शेयर्स आर सोल्ड, therefore 500 shares and आफ्टर बोनस मार्केट वैल्यू, क्योंकि बोनस तो आ चुका ना, उसके बाद बेच रहे हो, आफ्टर बोनस मार्केट वैल्यू कितना है बेटा, ₹90। वो तेरा मार्केट वैल्यू हो गया, ये हिडन एडजस्टमेंट था सम का। क्लियर है, लिखेगा, खत्म करो। पता है बोनस क्लियर बोल दिया, लोग जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन तो वेटेड एवरेज होगा। क्या इट इज फर्स्ट, लिखा, ये लिखो, क्या यही तो बता रही हूँ, समझा? अरे वो सिर्फ अपने समझने के लिए, वो एग्जाम में लिखने के लिए, एग्जाम में यूजलेस मत लिख के आना, यूजलेस।
हो गया। चलो अभी प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है तो अपने को आता है कैसे ढूंढना है, वेटेड एवरेज से साथ में ढूंढेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, उसके लिए मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए जो अभी अभी ऊपर तूने ढूंढा 44,100, और उसमें से कॉस्ट माइनस करेगा वेटेड एवरेज मेथड से, नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट। पहले 1000 शेयर खरीदे थे हम लोगों ने, के खरीदे थे 1,23,000 के, फिर 500 शेयर और आए फुकट के, तो मेरे पास टोटल 1500 शेयर्स हो गए 1,23,000 के। आज उसमें से सेल 500 करना है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। परफेक्ट, का मतलब कि प्रॉफिट हुआ 3,100 का। कुछ बच्चे पता है क्या डाउट पूछते हैं, मैम नंबर ऑफ शेयर्स में आपने 1000 लिया जिसका कॉस्ट 1,23,000 था, सही है, पर 500 क्यों लिया, उसका तो कॉस्ट 0 है। अरे बेटा 0 इज ऑल्सो नंबर, आलिया भट्ट ने बोला था, आर्या भट्ट ने, याद है, नंबर है ना तो लेना ही पड़ेगा। 3,100 का प्रॉफिट, पीएनएल में प्रॉफिट क्रेडिट साइड दिखता है तो यहाँ पे डेबिट। हेमांगी, रितिका पार्ट 2 कर रही है कि छाप रही है खाली, कैलसी पे किया, धोखेबाज कर, तूने किया, करो खुद से, करो, दिया किया खुद से, तूने किया खुद से, ध्रुवल, यश 3,100, इधर नहीं इधर, 2 PNL प्रॉफिट 31 मार्च 12। चलो अभी ईयर एंड पे वैल्यूएशन करना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। वैल्यूएशन के लिए पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जल्दी से कॉस्ट का बैलेंसिंग भी का निकालो, कॉस्ट कॉलम का बैलेंसिंग भी का निकालो। 1,23,000 प्लस 3,100 माइनस 44,100, 82,000 आया। लास्ट वर्किंग नोट, वैल्यूएशन कॉस्ट 82,000 और मार्केट वैल्यू, बेटा आज मेरे पास 1000 ही डिवेंचर सॉरी शेयर्स बचे हैं, 1500 में से 500 तो बेच दिया, 1000 बचे और उसका मार्केट वैल्यू 90 रुपए है, तो कितना आ जाएगा 90,000, तो वैल्यूएशन कितने पे आएगा 82,000 पे ही आएगा। कॉस्ट पे ही था, कॉस्ट पे रहेगा, यानी कि कोई भी छेड़खानी किया नहीं है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस आएगा नहीं, खत्म। लॉस होता तो रिकॉर्ड करते, मान के चल 80 मार्केट वैल्यू होता तो मेरे को 2,000 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता, पीएनएल में डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, यस, खत्म। ये नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बेटा बचे कितने तेरे पास, बैलेंसिंग 1,000 ही बचे ना, यहाँ पे 82,000 ही है, दिस इज एज पर वर्किंग 3, खत्म सब। डिविडेंड का कॉलम ही नहीं है, यूजलेज कॉलम है। यार एक बार सीए ना कैसे भी करके खत्म कर ही लो तुम लोग, जो पैसा है ना यार इसमें, माँ कसम अलग लेवल पैसा है। तो प्रज्ञेश सर कल एक सब्जेक्ट पढ़ा के अपना एक अकेडमी खोल सकते हैं, अगर इज्जत से करोड़ों रुपए है, मतलब तुम लोगों को पता भी है क्या कितना पैसा पगार में मिलता है, आइडिया तो होगा ही। 9 लाख, जब तक तुम लोग सीए बनोगे 4-5 साल और निकल जाएंगे, आई एम अज्यूमिंग कम से कम 12 लाख महीने साल का मिलेगा, कितना, पीडब्ल्यूसी 9 लाख,
हाँ ये अटेम्प्ट है ना, तुम लोगों को और 4 साल तो है कम से कम, 4 साल नहीं तो 3 साल खरा। आर्टिकलशिप खत्म करते करते ये वो 1-2 अटेम्प्ट इधर उधर। 12 लाख रुपए तो अगर साल का मिलेगा, महीने का 1 लाख है। इमेजिन कर। ऐसे ही तुम लोग के साथ रैंडम बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, उसके बाद वापस से 2 साल में ये कर लेंगे हम लोग। मेरे को एक बात बता, तेरा ऐसा सपना क्या है, क्या क्या खरीदना है तेरे को? अच्छा कितने का आएगा तेरा BMW? 50 लाख, ठीक है। अदर्स औकात अनुसार कोई मेरे को बताओ। हाँ क्या? मैं ना थोड़ा रीजनेबल बातें करती हूँ आम आदमी की तरह। ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन ना तू कभी भी सीए बनने के बाद तुरंत नहीं खरीदेगा। तुझे वैल्यूएशन अपने आप समझने लगेगा पैसे का। तो तुम लोग ना मे बी 5 years डाउन द लाइन ये खरीद लोगे। लेकिन हाँ, शादी का खर्चा ना तेरे को, हाँ शादी का खर्चा। बरोबर है बरोबर है। हाँ हाँ, तो मैं वही तो जमा करवा रही हूँ, रुक ना। ये देख, रैंक आया ना तो साला तेरे को सीधा 24 से 25 लाख रुपए का पगार मिलता है फर्स्ट। मेरे यहाँ पे एक जन को 24वां रैंक आया था ऐसा फैमिली में, का पगार था लैक्स पर एनम प्लस बोनस। ठीक है, मतलब तोड़ आता है। अभी देख, अपने को क्या लगता है कि पहला पगार आता है इतना मेहनत वाला। देख, आर्टिकलशिप इज नॉट पगार, इट इज दान, ऐसा भिखमंगागिरी। ठीक है, उसको मैं गिनती भी नहीं हूँ। वो तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस फरवरी में तो साला पूरा पैसा खत्म हो जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो अगर तुम लोगों का आया तो तुम लोगों को क्या इच्छा होगा कि हाँ चल भाई, मम्मी पापा को इतना प्यार से उन्होंने अपने को रखा है, भले प्यार से नहीं रखा है, मार धो के रखा है, लेकिन ठीक है, इतना पैसा अपने लिए इन्वेस्ट किया है, हम उनको एक अच्छा वाला वो क्या क्या करेगा, हाँ ज्वेलरी खरीदेंगे, वो भी करेंगे। 50,000 का मान के चल, पापा को रोलेक्स दे दिया, मम्मी को रोलेक्स नहीं सॉरी, टाइटन। 80,000 का 1 तोला सोन मम्मी को कुछ करके दे दिया। उसके बाद तुम लोगों को क्या इच्छा होगा कि तुम लोगों को लगेगा नहीं अभी माँ बाप के साथ नहीं रहना, अलग रहना, ऐसा हुआ। या फिर घर का खर्चा दे दिया, घर का खर्चा करके भी तुम लोग कितना दोगे साल भर का? कितना दोगे? मुश्किल से 2 लाख रुपए का तुम लोग उससे खर्चा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे तुम लोग। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को और क्या क्या होगा? तुम लोग बोलोगे बस अभी बहुत गरीबों वाली जिंदगी खत्म हो गई, हम लोग अच्छे से अच्छा कपड़ा लेंगे, कोल्ड प्ले में जाएंगे। कोल्ड प्ले का टिकट, अरे है दोनों दोनों किडनी है। अच्छा, अब मेरे को ये बता, अच्छे से अच्छा खाना भी खाओगे तो भी महीने का 30,000 रुपए का खाना जाएगा, कपड़ा भी लोगे तो भी महीने का 20-30 हजार का कपड़ा, 20-30 हजार का खाना जाएगा। उससे ज्यादा तेरा भी दिल नहीं करेगा, तू सीए बन चुका है, थोड़ा दिमाग तेरे में भी आ जाएगा। फिर वो थोड़े भिखारी होते हैं ना अपने छोटे भाई बहन, वो लगते हैं कि मेरे को भी देने ना, उनको भी ऐसा 5-1 हजार रुपये पॉकेट मनी वगैरह दे दिया। बाद क्या करोगे? घर का ईएमआई, नया घर लेने का सोचोगे, ईएमआई भरोगे, ईएमआई कितना आएगा? साल भर का ईएमआई मिलके 6 लाख से ज्यादा नहीं आता है, 50,000 ईएमआई आता है। ठीक है, मेरे को मैंने बड़ा लोन लिया है, फिर भी मेरा 50,000 जितना ईएमआई जाता है। तो ये सब तुम्हारा काम खर्चा होगा, और ये सब करके भी तुम्हारा टोटल जो आ रहा है ना वो 10 लाख भी नहीं आ रहा है। उससे ज्यादा तुम लोग 12 लाख कमा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा बचत हो रहा है, 1 साल में तुम लोग अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। हाँ, एफडी घटिया सोच है, एफडी शेयर मार्केट में डालो। भाई तू ना अगर इतना पैसा कमाएगा, ऑब्वियसली हर साल इतना नहीं कमाएगा, अगले साल तेरा इंक्रीमेंट होके 14 लाख होगा, उसके बाद तेरा इंक्रीमेंट होके 17-18 लाख होगा, उसके बाद तेरा इंक्रीमेंट होके 20 लाख होगा, फिर बढ़ता जाता है, फिर 24 लाख होगा। इमेजिन कर, इतना सारा तू जब कमाएगा तो तेरे को BMW के जो चाहिए वो तू ले सकते हैं। फिर BMW भी ईएमआई पे लेना ना, थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा, फिर सेकेंड हैंड भी क्यों लेना है? यस, you can complete and everything that you have ever dreamt of, and you complete your parents dream just by completing this 4 year course. तू कहीं से भी कर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ हे हाय हाय और जिंदाबाद नहीं, तू कहीं से भी कर, बस खत्म कर। Obviously I am with you all, we are with students. The only point is we really want you to complete things, don't leave them midway. क्या देखा है बच्चों का, इंटर सीए नहीं हो रहा है, छोड़ दिया सीए। अरे बेवकूफ हो, मम्मी पापा ने कितना फाउंडेशन और इंटर का फीस भरा है, नहीं हो रहा है कैसे बोल सकते हो? कितने पेपर है? गिन के 6 ही पेपर है। हाउ कैन यू नॉट क्लियर 6 पेपर्स? पहले 8 थे, मैंने 7 दिए, मेरे से पहले 6 थे, फिर बीच में 8 हो गए थे, अभी वापस से 6 हो गए। 6 पेपर, उसके लिए तेरे को जनवरी लिटरली आज से 11 महीना मिल रहा है, आधा महीना निकल गया बोलेगा तो भी 10.5 महीने में तू 6 पेपर नहीं पढ़ सकता है।
हाउ कैन इट बी सो डिफिकल्ट? तू तीन तीन करके दे दे यार, एक साल में 3 पेपर देने को बोल रहे हैं। फिर भी अगर तू बोलेगा नहीं हो रहा है तो बेटा यू आर थोड़ा lethargic. It is not anyone's mistake, but clearly you have to take the blame. We are giving you each and everything that we can. We are providing you with every possible resource that we can. So are your parents. And they have just one hope यार, जो पैसा लगाया उतना तो एटलीस्ट आ जाए वापस. MBA तूने किया है, कितना डोनेशन था? आई गेस अच्छा खासा होगा. नहीं था, नसीब तेरा. लेकिन बाकी तो तुझे भी पता है कि डोनेशन जाता है MBA में. इतना पैसा है क्या? डोनेशन जाता है, फीस जाता है, डोनेशन देना पड़ता है बेटा. हाँ, बहुत ज़्यादा जाता है. अरे इतनी औकात नहीं है यार अपनी, होती तो हम लोग इधर क्यों बैठते, दुकान खोल के नहीं बैठ जाते यार. प्लीज जस्ट इमेजिन करो यार, तुम लोगों के पेरेंट्स के फेस पे, अभी कल कॉन्वोकेशन हुआ था परसों, सब लोग ऐसा टोपी उछाल रहे थे, पेरेंट्स की शक्लें देखने जैसी थी. दे वाज सो प्राउड ऑफ इट, सो प्राउड ऑफ ऑल देयर किड्स. अरे तू 5 अटेम्प्ट के बाद भी पास हो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल स्टिल बी हैप्पी. पर बीच में से छोड़ना मत, मैं बस इतना बोलती हूँ, बीच में से छोड़ना इज वर्स्ट. डोंट डू दैट. ओके, ट्राई टू कंप्लीट इट इवन व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 35-40. कभी भी एक बार मेक श्योर खत्म करो. अगर कुछ इशू होगा फाइनेंशियल तो ठीक है, नहीं इतना लीव ले पाए, बट अभी 6 पेपर है और CA फाइनल में 6 पेपर है. 12 पेपर 4 साल में अगर तू नहीं दे पाया तो बेटा वी हाईली नीड टू थिंक. मैं ये भी बोलती थी, हम लोग जो भी मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़े, मैं उनको बोलती थी, तुम लोग ना मेरे को ऐसा बोलते हो ब्लैंक आउट हो गए, पेपर में ब्लैंक हो गए मैडम, कुछ समझ नहीं रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था. हो सकता है BP गिर गया, कुछ तो हो गया बेटा. 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, पेपर 3 घंटे का था. अगर 3 घंटा ब्लैकआउट हुआ ना तो हॉस्पिटल में जा, सीरियस इशू है तेरे साथ. 3 घंटा कोई ब्लैकआउट नहीं बोल सकता. All you have to understand is giving excuses is something you can easily do, but clearing is something that your parents want you to do more than us. हमें तो चाहिए भाई तुम लोगों का अच्छा पासिंग परसेंटेज आएगा, रैंक आएगा तो हम लोग तुम्हारा ऐसा पोस्टर छापेंगे, हमारा नाम होगा तुम्हारा नाम होगा, विन विन सिचुएशन, अपने कूपन की तरह हो गया ये तो. ठीक है, अपने को वो चाहिए, हम लोगों को तो चाहिए, पर हमसे ज्यादा यार, इवन आई हैव दैट माय पेरेंट्स. आई नो व्हाट यू ऑल मस्ट बी, यू विल बी सीइंग दैट इन फ्यूचर. आई रियली वांट कि तुम लोग कुछ भी करो, छोड़ना मत. क्लियर? यस. ऑन दिस नोट टेक ब्रेक. तो समय खत्म करते हैं. ये सू कर रहा था, आवाज कर रहा था. चल अभी इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16. डब्बा बनाओ. क्या नया है ये सब में? प्रीवियस सम से राइट आ गया. प्रीवियस सम में देख, बोनस था, परचेस था और सेल था, ये सब में राइट भी आ गया.
8-10 लाइन का डब्बा बनेगा तो भी ठीक है। 5 मार्क का समय, चलो ये लाइन मार के हो गया बेटा बुक में। बहुत कच्चे हो यार। एक इधर क्या ध्रुव, बाकी सब अरे बेटा करते हैं बाद में उस पर डिस्कस। चला जा। 1 अप्रैल 14 को हसन हैज 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ वायु लिमिटेड। बेटा हैज बोले तो ओपनिंग बैलेंस हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ हसन। लिमिटेड नहीं है ना, इंडिविजुअल है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वायु लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, कॉस्ट। नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, कॉस्ट। बेटा 1 अप्रैल को योर देख लेती हूँ कौन सा था तुम्हारा। 1 अप्रैल 14 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 शेयर्स है। ओके फेस वैल्यू 10 है और बुक वैल्यू का मतलब होता है बेटा बुक वैल्यू के ऊपर लिखो कॉस्ट, यानी कि बुक में कितने पे रिकॉर्ड किया है कॉस्ट 20 रुपए का रिकॉर्ड किया था। एक एलसी 20 रुपए @20 इधर लिख देती हूँ, खत्म करते हैं। इधर आएगा 4 लाख। हो गया एक एडजस्टमेंट खत्म। हाँ बेटा रुकती हूँ, तेरा लाइन मारना बाकी। फट क्या बेटा स्टाइल अच्छा आगे बाकी के लोग देखते जाएगा। 10 जून को ही परचेस्ड अनदर 5,000 शेयर्स एट 15 पर शेयर। रुक जा, कहीं पे भी सब में परसेंटेज का साइन दिख रहा है क्या? नहीं, ब्रोकरेज नहीं है। 5,000 खरीदा 15 पे। इधर आ जा। टू बैंक, ये डेट देख ले तो 10 जून था ना, 10 जून 14। ब्रैकेट में लिख 5,000 इंटू ये कितना था 15। नंबर ऑफ शेयर्स में 5,000 लिखो। 5,000 इंटू 15 75,000 75। डन हो गया दो एडजस्टमेंट। इसलिए बोला था ये काफी इजी है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। चलो तीसरा 1 अगस्त वायु इशूड 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। 5 है तो 1 मिलेगा। डेट देख लो 1 अगस्त 14। पहले तो लिखो 2 बोनस शेयर्स। वन शेयर फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। 5 का 1 5 का 1 5 का 1 5 का 1। बेटा 5 है तो 1 मिलेगा, 25 है तो 5,000 मिलेगा। हो गए 3 एडजस्टमेंट्स खत्म। खत्म करो आराम से। अपने आप गया, सॉरी। $5,000 हो गया। चलो अभी सुनेगा बेटा थर्ड वन, नया कंसेप्ट राइट शेयर्स का।
31st August, directors of IU announced right issue, which entitled the shareholders to subscribe 2 shares for every 6 shares held. 6 तो 2 मिलेगा, इज्जत से 3 है तो 1 बोल सकते थे ना, 6 तो 2 चर्बी. At the rate of 15 per share, हर एक शेयर 15 में खरीद सकते हो. रुक जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स अभी पहले ना मेरे को देखने दे कि ऑफर कितने का मिला है. हेल्ड टू राइट ऑफर, राइट शेयर्स ऑफर. अगर आपके पास 6 है तो आपको 2 शेयर का ऑफर मिलेगा. ये रेशियो देके रखा है. एक्चुअल जल्दी से मैं अपने डब्बे में चली गई, डब्बे में दिखा कि मेरे पास 20, 5 और 5 टोटल कितने हैं 30. ले कैलसी करो क्रॉस मल्टीप्लाई. 10,000 शेयर्स का ऑफर मिला है, ऑफर. और बेटा जरूरी है जितना ऑफर है उतना सारा का सारा मैं ही खरीदूं? अरे मेरे जेब में पैसा तो होना चाहिए ना. मेरे को हाँ रिनाउंस कर सकते हैं. राइट शेयर्स का ऑफर मिला है 10,000. मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा सब्सक्राइब करूंगी और थोड़ा सा रिनाउंस करूंगी. सम पे आती हूं और चेक करती हूं, बाद में लिखना देख लो. शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट. बेटा ट्रांसफर का मतलब होता है रिनाउंस. पूरा भी रिनाउंस कर सकते हैं, थोड़ा सा भी रिनाउंस कर सकते हैं. Hassan sold 1/4 of his share to Harsh for a consideration of 3 per share and subscribed the rest on 31st October 14. इधर डेट आएगा 31st October 14, उतना लिख के रेडी रखा है. अभी 25% रिनाउंस कर दिया सेल या रिनाउंस, यस, तो बैलेंस 75 सब्सक्राइब. अगर अभी देखने जाओगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 7,500 हो गया. अगर मुझे सब्सक्राइब करना है तो मुझे कॉस्ट कितना बोला था कंपनी ने हर एक शेयर का, 15 रुपया पर शेयर. बेटा कोई मुझे बोले तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट 7,500 इंटू 15 रुपया 1,12,500. सबको मिला बाबू. अभी रिनाउंस करने के लिए 25% रिनाउंस किया हर्ष को. अरे हर्ष गया खड्डे में, नाम बता, नाम छोड़. 2500 है. अब मेरे को बता कितने के प्रीमियम पे मैंने उसको ट्रांसफर किया. मैंने बोला 1 शेयर के लिए 3 रुपए का मैं प्रीमियम चार्ज करेगा. टोटल प्रीमियम 7,500. बैठे बैठे 7,500 छाप लिया. ये क्रेडिट, ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पीएनएल. ये लिखना जरूरी है क्योंकि उनको पता चले कि हम लोग इसको पोस्ट कहाँ करेंगे. और ये वाला जो 7,500 है ये मैं पैसा है तो टू बैंक लिखूंगी. डोंट राइट राइट शेयर्स. 7,500 और 1,12,500 सम खत्म. इधर एक डेट का कॉलम बनाना जो रह गया मैं बना लेती हूँ. उसके बाद तुम लोग इधर 31st मार्च को क्या करोगे बेटा, सम ओवर कर दोगे. बोनस बेटा, बोनस के पहले इतने शेयर्स पे, ठीक है. चाहिए तो उसका भी वर्किंग कर लेना नेक्स्ट टाइम. चलो लिखना चालू करो. हो गया सम कर. ये देख ले, 4 मार्क का ये 4 एंट्री और 1 मार्क का ये वर्किंग में 5 मार्क का. सॉल्व करने को भी तुझे एग्जाम में ना 5 मिनट से 7 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा. टाइम मार्क है. हाँ ऐसा नर्वस होके और चीजें गिराने लगी. हाँ हो ही जाता है. देखो कोई बोलेगा ना छींकने का नहीं तो खांस आती. वो इन लोगों का होता है ना, हमारा बोलते छींकना नहीं. मैंने बोला क्यों यार. हाँ सेल में पहले खरीदना पड़ेगा. सेल बोला ना, सेल.
आप बीजेपी तो सी अयोध्या आप किस आप मोदी को आप खा नहीं सकते दिल्ली। वैसे उड़ा भी बहुत हाँ पता है, लेकिन वो ऐसा था ना, पूरा इंडिया एक तरफ था और दिल्ली एक तरफ। आप उधर ही से चल रहा था एग्जिस्ट, एक ही क्या आदिनाथ के नाच रहा था। इलेक्शन सुबह सुबह टीवी चालू हो गया था घर पे। मेरे घर पे टीवी 2 ही बार सुबह चालू होता है, या तो मैच के लिए या तो इलेक्शन के लिए, वरना अलाउड ही नहीं है सुबह चालू करना। हो गया लिख के? चलो डन। हाँ हाँ ऊपर ये वाला, हाँ लिख ले, खत्म कर। इंटरेस्ट वाला तू कर बेटा, इंटरेस्ट। इसलिए मैंने बोला तू कर, हम नहीं करेंगे बेटा। उसको 3-4 अटैक तो इधर क्लास में ही आ जाते हैं, मिनी मिनी। अच्छा है ना, अभी से डर रहे तो एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंटली जाएगा। वाल चलो आगे करते, बाकी है 1,12,500। क्वेश्चन रीड करो। Hassan sold 1/4 of his share to Harsh at a consideration of so and so. Prepare investment accounts. 31 मार्च 15 का, आगे 14 के बाद कुछ भी बोला नहीं और 15 का वैल्यूएशन भी नहीं दिया, तो सीधा इधर 31 मार्च 15 लिखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखो, सम खत्म करो। परफेक्ट। 587 खत्म। 5 मार्क का समय, एग्जाम में पूछा, फ्री होम डिलीवरी है मार्क्स का, करके आना। 4 एडजस्टमेंट का 4 मार्क, 1 वर्किंग नोट का 1 मार्क, ठीक है। और सर्कल का मतलब बैलेंसिंग फिगर, याद रखना बेटा। माइनस कुछ है ही नहीं, खाली प्लस है। ये देख 20, 25, 30, 7,500 नहीं। चलो डन। अभी डिविडेंड का कंसेप्ट मुझे करवाना है, तो सब लोग बराबर से कान खोल के सुनेगा, पेन्स डाउन। डिविडेंड का कंसेप्ट नॉर्मली बच्चों को समझने को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वी विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, और इजी से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके करवाऊंगी ताकि समझेगा। मेरे को बता, तो तेरा फोन ओरिजिनली कितने का था? 1.5 लाख का था ना? S25 अल्ट्रा पेन वाला फोन है। तूने GST VST डिस्काउंट लिया, सब माइनस करने के बाद तेरे को कितने में पड़ा? 139। तूने मेरे को पहले कितना बोला था जब मैंने पूछा था? तभी 139 ही बोला था ना? ये ले, मेरे को और सस्ता करना है, ये ले 135, 10% ऑफ। तो जब मैंने उसको पूछा ना, उसने मेरे को सीधा 135 ही बोला, पता है तुम लोगों को? फिर मेरे को पूछना पड़ा, रहे ओरिजिनल कितने का था? तो क्या किया बेटा, उसने मेरे को नेट भाव बोला, याद रखना। ये क्या बोला बेटा? नेट भाव। मैं अभी इस कंसेप्ट को साइड पे रख रही हूँ, डिविडेंड पे आ रही हूँ। ये नेट भाव वाला कंसेप्ट याद रखना तुम लोग। अभी ना बेटा बच्चा, तुम लोगों को पता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। डिविडेंड आर ऑफ 2 टाइप्स। डिविडेंड ऑन शेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, एंड करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। मतलब करंट ईयर में कितने टाइप के डिविडेंड मिल सकते हैं? 2, पिछले साल का फाइनल और करंट ईयर का इंटरिम। मेरे पास 4 तरह के शेयर्स होते हैं। कितने तरह के शेयर्स होते हैं बेटा? 4। बेच दिया तो उसमें नहीं मिलता, उसको छोड़ के पता है हमने लिख के रखा था। एक हो सकता है तेरा ओपनिंग बैलेंस, एक हो सकता है तेरा ड्यूरिंग द ईयर परचेज, एक हो सकता है तेरा बोनस,
और आखिरी वाला हो सकता है तेरा राइट। ये सारे के सारे करंट ईयर में प्रेजेंट थे, बोलो हाँ कि ना? हाँ। बेटा इन सब पे कर जख मार के कैसा रेवेन्यू, कैसा इनकम होगा? रेवेन्यू इनकम होगा, यानी कि ट्रांसफर टू पीएनएल। सिंपल। इंटरिम में कोई मगजमारी नहीं, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ कैलकुलेशन है। रियलिटी में ये भी गलत है, मैं बोल देती हूँ। इसका जो करेक्ट वर्जन है वो हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए तुम लोगों के लिए इतना पढ़ना काफी है। दिस इज मोर। अभी लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड समझना है सब लोगों का। ध्यान स्क्रीन पे। बेटा मेरा लास्ट ईयर था 2022-23 और करंट ईयर है मेरा 2023-24। मुझे करंट ईयर में कौन से ईयर का डिविडेंड मिल रहा है बेटा? लास्ट ईयर का। मैंने पूछा बता, कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर्स इन 22-23, ठीक है? मुझे बता करंट ईयर में लास्ट ईयर का जो डिविडेंड रिसीव होगा या फिर पेड बाय कंपनी होगा, पेड बाय कंपनी, वो कितने शेयर्स पे होगा बेटा? कितने शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड देगा? ऑब्वियसली 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ही देगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब बेटा करंट ईयर में मेरे पास पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये शेयर्स लास्ट ईयर प्रेजेंट थे कि नहीं थे? थे। मतलब इस पे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पर देख तो बोनस अभी अभी नया नया ताजा ताजा तल के करंट ईयर में ही पैदा हुआ है। सुनना, तू पैदा करंट ईयर में हुआ, पिछले साल दादाजी ने विल बना दी थी तो क्या तेरा नाम डाला होगा विल में? नहीं। अरे पैदा तेरा प्लानिंग भी नहीं कर रहे। तो मैंने क्या बेटा, राइट और बोनस दोनों भी पैदा ही करंट ईयर में हुए, तो साला पिछले साल के विल में तेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। पक्का? परचेज पे आएगा कि नहीं आएगा? परचेज कभी किया है? करंट ईयर में। डिस्कस करें, इसीलिए मैंने ये बाद में रखा था, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाबूड़ी, ये जो 1 लाख शेयर्स है बहुत सारे लोगों के पास है। बंदा नंबर 1, बंदा नंबर 2, बंदा नंबर 3, बंदा नंबर 4, बंदा नंबर 5, बहुत लोगों के पास है, ठीक है? बंदर नहीं बेटा, बंदा है। डंबर, तेरा नाम नहीं लिखा है मैंने। सुन, इसके पास 20,000 शेयर्स है, इसके पास 30,000 शेयर्स है, इसके पास 40,000 शेयर है, 70 हो गया, 70, 80, 90 हो गया। इसके पास 6,000 है और इसके पास 4,000 है, ठीक है? इतने शेयर है। अभी ये गरीब को बहुत पैसे की जरूरत थी, वैसे भी गरीब था, 4,000 ही थे। उसने क्या कर दिया, उसने सारे अपने शेयर सेल करके इसको बेच दिए। तो इसके पास अभी टोटल कितने शेयर्स हो गए बेटा? 10,000। क्या तुम लोग मेरे साथ है? बोलो हाँ कि ना? हाँ। बेटा कंपनी तो 1 लाख शेयर्स पे ही डिविडेंड देने वाला है, इतने से 1 लाख में ही ये वाला ट्रांजेक्शन भी आ गया। अरे बाबू, कंपनी 1 लाख शेयर्स पे देगा, बोला पासिंग द पासर खेलो। ये डिबेंचर वाला बात हो गया कि कंपनी जब भी देता है छप्पर फाड़